Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे फर्स्ट ईयर एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का अनदर टॉपिक दैट इज असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। पहले मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, इसमें हमने क्या करना है डिटेल के साथ जानेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स, डिफरेंट सिचुएशन में हम असेस करना, कैलकुलेट करना, मेजर करना जानेंगे अनसर्टेनिटी को। फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना आज के टॉपिक में हम जानेंगे। ये टॉपिक बहुत ही आसान आपके लिए बना देंगे। डिफरेंट बुक्स वाली और बुक से हटकर एग्जांपल्स आपको दी जाएंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने इसको शेयर करना, लाइक करना भूलना नहीं है और चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। बच्चों, इस टॉपिक का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी को मैं डिटेल से प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप अनसर्टेनिटी पर डिटेल लेक्चर जानना चाहते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में भी मैंने अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन किया है और एरर्स एंड अनसर्टेनिटी में भी मैंने अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन किया है डिटेल के साथ। आप समझ लीजिए, हम एरर की सेंस में अनसर्टेनिटी को लेते हैं। एरर्स और अनसर्टेनिटीज में डिफरेंस है, लेकिन हम इनको अनसर्टेनिटी को एरर की सेंस में लेते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। बड़ी डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप अनसर्टेनिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं, यहां मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए और अनसर्टेनिटी का टॉपिक पहले समझ लीजिए, फिर आप असेस करना सीखिए कैसे मेजरमेंट्स के अंदर से अनसर्टेनिटी को फिगर आउट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, असेस किया जाता है, मालूम किया जाता है। प्यारे बच्चों, जान लीजिए अनसर्टेनिटीज भी दो तरह की है। एक है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और दूसरी है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क है जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है दैट इज जस्ट द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, यानी वो लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं मीटर रॉड की, मेजरिंग टेप की, जो हमारे पास सिंपली हर एक के पास मौजूद होती है, आपके स्कूल बैग के अंदर, कॉलेज में फिजिक्स की लेबोरेटरी में मेजरिंग रॉड है। अगर उसकी बात करें तो उसका लीस्ट काउंट आपने पढ़ा होगा, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज 1 मिलीमीटर। तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी क्या होगी? ±1 मिलीमीटर। यानी उसका इससे जो कैलकुलेशन ली जाएगी, मीटर रॉड से जो भी कैलकुलेशन ली जाएगी, उसके आंसर में मैं +1 और -1 अनसर्टन होगा। 25 मिलीमीटर अगर मैंने नोट किया तो आंसर 26 मिलीमीटर भी हो सकता था, 24 मिलीमीटर भी हो सकता था, जो से मैंने 25 लिख लिया, यानी मैं उसमें 1 मिलीमीटर अनसर्टन हूँ, डाउटफुल हूँ, मुझे शक है, मैं यकीन नहीं कर सकता उस इंस्ट्रूमेंट से ली गई रीडिंग पर। और कितना यकीन नहीं करूँगा? ±1 मिलीमीटर। इसी तरह से अगर मैं रीडिंग किससे लेता? वर्नियर कैलिपर से, VC, उसका लीस्ट काउंट सभी जानते हैं कितना है? 0.1 मिलीमीटर। और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होनी थी? ±0.1 मिलीमीटर। यानी मैं वर्नियर कैलिपर से ली गई रीडिंग में अनसर्टन हूँ 0.1। आंसर ज़्यादा भी हो सकता जो मैंने लिखा, 0.1 लेस भी हो सकता था, जिसे मैंने मजबूरी के तौर पर आंसर वही लिखूंगा जो मेरे पास आ रहा है। अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट बेसिकली फिर क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। और अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहो तो रीडिंग से भी बता देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने 25.5 मिलीमीटर नोट किया वर्नियर कैलिपर से, तो यहाँ बेटे आंसर 25.6 भी हो सकता था, 25.4 भी। 0.1 मिलीमीटर मैं इसके मुतालिक अनसर्टन हूँ और इस वजह से मैं कह सकता हूँ इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, साथ में प्लस माइनस हम 0.1 मिलीमीटर लिखेंगे, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। ये सारी वो बातें जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो साथ में रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको आज की कैलकुलेशन में आसानी हो। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, कम से कम पैमाइश जो किसी इंस्ट्रूमेंट से ली जा सकती है, वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट के अंदर। इसी तरह से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? अगर आप चाहते हो अनसर्टेनिटी फ्रैक्शन में आए, पॉइंट्स के अंदर आए, इशारियों में आए, डेसिमल में आए, तो वो कैसे होगा? जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, मिसाल के तौर पे यही वैल्यू ले लेता हूं, क्या है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का? 0.1 और रीडिंग कितनी थी? 25.5। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, फर्ज कर ले ये आंसर, फर्ज कर ले हम पता नहीं क्या है 0.04,
0.04 फर्ज कर लें आपके पास आंसर आया। दिस इज योर फ्रैक्शनल अनसर्टनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टनिटी इतनी है, कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए, हम कैलकुलेटर से कर ही लेते हैं। 0.1 डिवाइडेड बाई 25.5, आंसर विल बी 3.9 10 की पावर -3, तो यानी ये आंसर 0.04 आना है, 0.004 अप्रॉक्सीमेटली ये आपके पास आंसर आया। तो ये है आपकी जो रीडिंग 25 है, ये 5 है, इसमें 0.004 फ्रैक्शनल अनसर्टनिटी है। अगर इसी को परसेंटेज अनसर्टनिटी बनाना है, परसेंटेज अनसर्टनिटी कितना डाउट है हमें, कितना हमारा आंसर अप एंड डाउन हो सकता था परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूं तो आप जानते क्या आंसर आएगा, 0.004 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, 7% का साइन लग जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 100 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, और जो डिवाइड में है उसे परसेंटेज लिख दिया जाता है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एब्सोल्यूट और फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आइए अब इसको असेस करते हैं, मेजरमेंट के साथ इनका क्या ताल्लुक है, पैमाइश में इनका क्या रोल है, जानते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 2, 3, 4, 5 वैल्यूज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सिचुएशन क्या है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सेम रूल। अनसर्टनिटी कैलकुलेट करने का सेम रूल, चाहे वैल्यूज ऐड हो रही हो, चाहे मेजरमेंट सब्ट्रैक्ट हो रही हो, एडिशन हो रही हो, एक ही रूल फॉलो होगा, एक ही रूल फॉलो होगा। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने पढ़ा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल था। कुछ ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो भी है उसका एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल है, ये भी याद रख लीजिए। मिसाल के तौर पे कहता है एक गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी यहाँ पर है, मुझे ये पता चलाना है कि इनके दरमियान फासला कितना है, इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में कितना डिफरेंस है, आगे है या पीछे है, इन दोनों में डिफरेंस मालूम करना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, दूसरी माइनस पहली पोजीशन, माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इनके दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मिल जाएगा। इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन अगर मैं दोनों की माइनस कर दूं तो मुझे इनके दरमियान मौजूद डिस्प्लेसमेंट मालूम हो जाएगा। तो वही करना है। फर्ज कर लीजिए यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट था, 10.5, और ये साथ में क्या लिखा हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर, क्या प्लस माइनस। आप जानते प्लस माइनस में जो चीज़ लिखी जाती है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के टॉपिक में समझा चुका हूँ, यहाँ भी बता चुका हूँ। प्लस माइनस में जो चीज़ लिखी जाती है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, जिसे मेजरमेंट के साथ लिखा जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है, यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताती है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था जिससे ये पैमाइश ली गई उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था। तो हमारा आंसर 10.4 भी हो सकता है, 10.6 भी हो सकता है। जमा करें तो 10.6, सब्ट्रैक्ट करें तो 10.4। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी साथ में लिख दी। कहता है मूव करके ये बॉडी कहाँ पे पहुंच गई, 26.8 यहाँ पे पहुंच गई, साथ में प्लस माइनस 1, यानी कि अगेन ये पैमाइश उसी इंस्ट्रूमेंट से ली गई जिसका लीस्ट काउंट, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। मुझे इन दोनों में डिफरेंस मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, पोजीशन में डिफरेंस मालूम करना है। तो क्या करूंगा, x2 माइनस x1, वैल्यूज को तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बच्चों। मुझे असेस करना है टोटल अनसर्टेनिटी द फाइनल रिजल्ट। पहले तो फाइनल रिजल्ट मालूम कीजिए। फाइनल रिजल्ट कैसे होगा, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, आंसर आ गया 16.3। क्या बस इतना ही? क्या जो हमारा आंसर आएगा क्या वो अनसर्टेन नहीं है? बताइए ये आंसर कैसे आया, किन दो वैल्यूज को माइनस करके आया, ये वैल्यू, क्या ये दोनों वैल्यूज अनसर्टेन नहीं थी? क्या ये वैल्यूज इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं की गई थी? क्या ये वैल्यूज ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं की गई जिसका लीस्ट काउंट है, जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? तो आपका आंसर होगा जी सर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एक्यूरेट आंसर नहीं है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी साथ में लिखी हुई है। तो क्या मेरा आंसर अनसर्टेनिटी से पाक होगा? नहीं, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करके आया है, उनको सब्ट्रैक्ट करके आया, तो ऑफ कोर्स इसमें भी अनसर्टेनिटी आएगी। फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास आया 16.3, इसमें भी अनसर्टेनिटी आएगी, लेकिन कितनी ये देख लीजिए। x विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना होगा? रूल ये है कि जो भी साथ अनसर्टेनिटी लिखी हैं, वैल्यूज चाहे सब्ट्रैक्ट हो, वैल्यूज को क्या करने को कहा था, सब्ट्रैक्ट, लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी।
अनसर्टनिटीज हमेशा ऐड होंगी। कौन सी अनसर्टनिटीज? एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज आर एडिड। जो भी साथ में प्लस माइनस में अनसर्टनिटी लिखी हैं उन्हें हमेशा प्लस होना है। वैल्यूज चाहे हमसे माइनस करने को कहे, एडिशन करने को कहे, अनसर्टनिटीज के साथ क्या सलूक करेंगे? एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज के साथ क्या सलूक करेंगे? उन्हें ऐड करेंगे। ये है सबसे पहला रूल असेस करने का, कैलकुलेट करने का, मेजर करने का, रीडिंग के अंदर, आंसर के अंदर, रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का, दूसरे लफ्जों में एरर को कैलकुलेट करने का तरीका। आइए और एग्जांपल ले लेते हैं इससे हटके। यही अगर मुझे कहता कि ऐड करो, देख लीजिए, यही मुझे अगर कहता कि ये पोजीशंस ऐड कर दो तो मैं क्या करता? दोनों वैल्यूज को ऐड करता तो क्या आंसर आ जाता? आपके सामने है 26.8 प्लस 10.5, यानी ये क्या बन जाता? 37.3। और साथ में अनसर्टेनिटी के साथ क्या सलूक करेंगे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी एडिड। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ने ऐड होके आंसर में चले जाना है। दिस विल बी द रिजल्ट, ये आंसर होगा। जो साथ में प्लस माइनस में लिखी वैल्यूज हैं ये हमें इंस्ट्रूमेंट का पता देती है, उसके लीस्ट काउंट का, और जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उतनी ही उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतनी अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट घटती जाएगी, कम होती जाएगी। 0.01, 0.0001। आप जानते हैं मीटर रॉड से वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज, उतनी अनसर्टेनिटी घटती जाएगी, आंसर उतना एक्यूरेट होता जाएगा। ये चीज़ें प्रिसीजन और एक्यूरेसी के टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। क्लियर हो गया? कैसे असेस करेंगे जब वैल्यूज मेजरमेंट्स ऐड हो रही हों और हमसे कहा जाए क्या मालूम करो? अनसर्टेनिटी मालूम करो, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी साथ लिखी ऐड हो जाएंगे। दूसरा केस, सिचुएशन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेकिन सबसे आसान है। सिचुएशन ये है कि हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, कोई दो वैल्यूज दे दी और कहा गया तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करो। कौन सा मुश्किल है? दो वैल्यूज दी थी, तीसरी मालूम कर ली। ये पॉइंट दिया था, इनके दरमियान फासला मालूम कर लिया। अब की बार कहता है आपके पास वोल्टेज है जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट है जिसे हम करंट भी कहते हैं सादा लफ्जों में। आई की वैल्यू दी है और ये साथ में क्या मेंशन है सबको पता चल चुका होगा। ये साथ में जो लिखी वैल्यू प्लस माइनस ये हमें उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का पता देती है। जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उतनी ही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, जो यहाँ मैंने आपको समझाया और बताया। ये साथ में एब्सोल्यूट, कौन सी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी साथ में लिखी है। ऐड करोगे एक दफ़ा माइनस करोगे तो दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। इतना हम सर्टन है कि आंसर ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, श्योर नहीं है। जितना मर्जी जदीद इंस्ट्रूमेंट आ जाए हम आंसर के मुतालिक श्योर नहीं हो सकते, उसमें एरर ज़रूर रहता है, अनसर्टेनिटी ज़रूर रहती है। तो देख लीजिए जो वैल्यूज दी हैं, मालूम करने को क्या कहता है? आर मालूम करना है। मैं नॉर्मली ऐसे करता हूं कि पहले आर मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर मालूम कर लेते हैं। जो किताब के अंदर मेथड लिखा है वो यूज़ कर लो, या जैसे मैं करवाता हूं वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। पहले आप आर मालूम कर लीजिए। हम सबसे पहले रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट। कैसे करेंगे कैलकुलेट रेजिस्टेंस? सब बच्चे जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ सबको पता है, क्या है ओहम्स लॉ? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। यही पढ़ा था। क्या मिसिंग है? आर मालूम करना है, आर को वही रहने दीजिए, आई इधर आके क्या कर देगा? डिवाइड आर इज इक्वल टू V ओवर आई। क्या दोनों वैल्यूज नहीं है? आप कहेंगे जी सर हैं, दी हुई हैं, तो पुट कीजिए। क्या करना है? और यही तो करना है। क्या करूँगा मैं इधर करूँगा R इज इक्वल टू V की जगह 5.2 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अलावा वैल्यू पुट कर देता हूँ 0.84। ये डिवाइड कीजिए, कैलकुलेटर हमारे पास है, एक्चुअल वैल्यू फाइंड करते हैं। 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84, 6.19 और यूनिट सभी जानते हैं ओहम। ये आगे रेजिस्टेंस। मुझे बताइए क्या ये हमारा आंसर दुरुस्त है? रेजिस्टेंस तो निकाली, क्या इस आंसर के अंदर, इस रिजल्ट के अंदर, इन द फाइनल रिजल्ट आ गया है, क्या इस रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं है? आपका आंसर होगा जी सर है। क्यों? क्योंकि ये आंसर कैसे आया है, किन दो वैल्यू से आया है?
वोल्टेज और करंट से, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से। तो मुझे देख के बताइए क्या पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं थी? तो आप कहेंगे जी सर ये है। क्या करंट के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं थी? जी हाँ सर ये है। तो मुझे बताइए जो इनके मिलने से, जो इनकी डिवीजन से, जो इनके ज़रिए आंसर आएगा, क्या उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी? तो आपका आंसर होगा जी सर होगी। तो कैलकुलेट कैसे करें? पहले तो हमने क्या किया था, अनसर्टेनिटी को जमा कर लिया था। कौन सी अनसर्टेनिटीज? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, फ्रैक्शनल या परसेंटेज नहीं। अब की बार जी हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल ये है कि आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करनी है। और फ्रैक्शनल से भी बेहतर है, हम क्या ऐड करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी निकालेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी निकालेंगे, दोनों को जमा करेंगे और ये आंसर के अंदर मौजूद होगी। क्योंकि आंसर इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज करंट, पोटेंशियल डिफरेंस करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अलग अनसर्टेनिटी निकालता हूँ, परसेंटेज इलेक्ट्रिक करंट की अलग अनसर्टेनिटी निकालता हूँ, परसेंटेज, दोनों को जमा करूंगा, वो कुल मिला के कहाँ पहुँच चुकी होगी, आंसर में। क्योंकि आंसर इन्हीं दो वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो करिए क्या करूंगा, परसेंटेज, यहाँ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज दोनों की जमा की थी, यहाँ परसेंटेज। तो क्या तरीका वहाँ लिखा हुआ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V, पहले V के अंदर। तो क्या फार्मूला देख लीजिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। क्या होगा, लीस्ट काउंट। क्या है लीस्ट काउंट? ये लीस्ट काउंट साथ में, यही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यही लीस्ट काउंट 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 वोल्टेज के लिए, और साथ में क्या मल्टीप्लाई 100। करिए ज़रा, ये अप्रॉक्सीमेट 1.99 आएगा, जिसे आप अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखोगे, इसे लिखोगे 2%। ये है वोल्टेज के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर अनसर्टेनिटी। अब किसकी बारी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट I, वोल्टेज करंट दो चीज़ें मिलके रेजिस्टेंस बता रही हैं, निकाल रही हैं। तो हम अब की बार I के अंदर अनसर्टेनिटी निकालते हैं। क्या तरीका, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। क्या है लीस्ट काउंट, करंट का 0.05, क्या है रीडिंग 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100। जी हाँ, करिए ज़रा। और अप्रॉक्सीमेटली 5.9998 आएगा, जिसे हम क्या कंसीडर करेंगे, जिसे हम कहेंगे 6%। तो बताइए ज़रा, वोल्टेज के अंदर 2%, रेजिस्टेंस के करंट के अंदर 6, वोल्टेज के अंदर 2%, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर 2% और करंट के अंदर 6%। तो टोटल कितनी होगी, 2 and 6 कितना होता है, टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, टोटल अनसर्टेनिटी इन R कितनी आ गई, 2% प्लस 6%। क्या आंसर आ गया, 8%। ये रहा आंसर। मुझे बताइए हमारा फिर आंसर क्या है। हमारा जो आंसर R है, R विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी, रेजिस्टेंस विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर कितना है, 6.19, 6.19 विद कितने परसेंट, 8% अनसर्टेनिटी। आप जानते हैं आंसर को कैसे लिखना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखनी, क्या लिखना है, एब्सोल्यूट बना के लिखना है, प्लस माइनस में लिखना है। जैसे आंसर में एंड पे जाके प्लस माइनस, यहाँ तो डायरेक्ट प्लस माइनस आ गया था, इसको भी प्लस माइनस बनाना है, परसेंटेज में नहीं लिखना। तो परसेंटेज से हम प्लस माइनस कैसे बना सकते हैं, फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहूँ आपके पास 100 रुपये है, उसका 5% बताएं, तो हम क्या करेंगे, 100 को 5 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। तो यहाँ 6.19 का 8% कैसे निकलेगा, 6.19 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100। 8% निकालना है 6.19 का, यहाँ कर देता हूँ, क्या बनेगा 6 पॉइंट, ये मैं लिख रहा हूँ साथ में R की वैल्यू 6.19 विद 8% का मतलब है 8/100। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। जी हाँ, 8/100 का मतलब तो आपको पता चल गया 0.08 मल्टीप्लाई बाय 6.19, आंसर विल बी 0.49। ये है आपके पास वैल्यू, जिसे हम राउंड फिगर करके क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 0.5। ये है आपके पास क्या चीज़, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी R के अंदर। तो R का आंसर मैं क्या लिखूंगा, R का आंसर एंड पे मैं क्या लिखूंगा, 6.19 जमा -0.5।
ये है हमारा आर का आंसर। पहले हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी वी की निकाली, आई की निकाली, कि दोनों को जमा किया, टोटल परसेंटेज आ गई। उस परसेंटेज को दोबारा किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन के अंदर, एब्सोल्यूट के अंदर, और एब्सोल्यूट को साथ में लिख दिया। जो भी आंसर आया था 6.19। अब एक स्टेप, आखिरी स्टेप रह गया। मुझे बताइए ये जो आंसर 6.19 आया है, 6.19 आया है, रूल ये है कि इसमें कितने डिजिट रखने हैं हमने? क्या 6.19 से गुजारा होगा? बिल्कुल नहीं। हमने इसमें कितने डिजिट रखने हैं, सिग्निफिकेंट की फिगर कितने रखने हैं, उसका रूल हम पीछे पढ़ आए हैं। और रूल उसका क्या है प्यारे बच्चों? उसका रूल ये है कि देखिए जो चीज़ें आपस में डिवाइड हुई थी, जो चीज़ें आपस में डिवाइड हुई थी, जो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हुई, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2। इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2। सिग्निफिकेंट फिगर, डिवीजन का रूल पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स का। डिवाइड होती, मल्टीप्लाई होती रकमों का डिवीजन का रूल क्या था? सिग्निफिकेंट फिगर चूज कैसे किए जाते थे? जो रकमें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं उसमें सबसे कम डिजिट जितने हैं, तो इन दोनों के पास 2 ही हैं। हमने भी आंसर में कितने रखने हैं? 2। लेकिन 2 कैसे बनेंगे? 9 जाते जाते 1 को क्या कर देगा? 2। द रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस का 6.2 प्लस माइनस 0.5। ये है हमारे रेजिस्टेंस का करेक्ट आंसर। इस तरह से ये तो था डिवीजन वाला। अगर मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन भी आ जाए, असेसमेंट कहे हमसे करने को, कैलकुलेशन करने को कहे, क्या कैलकुलेट करने को? अनसर्टिनिटी, टोटल अनसर्टिनिटी, टोटल अनसर्टिनिटी जो ये निकाली तो क्या तरीका है? पहले परसेंटेज जमा करो, आंसर में चले जाएगी, आंसर से दोबारा उसे क्या बनाओ? एब्सोल्यूट बनाओ और साथ लिख दो। यहाँ तो सीधा सीधा मसला है, पर साथ में लिखिए एब्सोल्यूट, जमा करो एब्सोल्यूट आंसर साथ में आ जाएगी। ये है तरीकाकार जो बोर्ड में MCQ आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ECAT MDCAT में भी आते हैं। और ये आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है क्या करने के लिए? असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टिनिटी इन द फाइनल रिजल्ट हमने असेस करके, कैलकुलेट करके, ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट की वजह से, क्योंकि हम अनसर्टन हैं, हमें डाउट है कि हमारे आंसर में इतना आंसर अप, इतना आंसर डाउन, इतना आंसर अप, इतना आंसर डाउन आना है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए असेस करने के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर 3 करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।